सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो इससे पहले मैं जानना चाहूँगी कैसा लग रहा है आफ्टर बिग बॉस। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। घर आके किसे अच्छा नहीं लगता। और बहुत ही अच्छी फीलिंग है वापस आके खुले आसमान में सांस लेना। खाना नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धोने हैं, बर्तन नहीं मांजने हैं, टॉयलेट साफ़ नहीं करने हैं। और बस इट्स अ गुड फीलिंग। आपके पास अपने लोग हैं, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास है। और यहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, सबसे अच्छी बात ये। मैम मैं भी ये भी जानना चाहूँगी जब आप बिग बॉस से बाहर निकले टॉप 4 टॉप हम जहाँ तक हम ऑडियंस को लग रहा था विनर इज़ अंकिता लोखंडे। क्योंकि जब विक्की भैया इवेक्ट हुए टॉप 6 से सो ये कहीं ना कहीं हम मीडिया पर्सन को कंफर्म हो गया था कि ट्रॉफी तो आएगा ही अंकिता लोखंडे इज़ द तो विनर। सो आपको कैसा लगा क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता है ये मेरे बोलने से ज़्यादा जब लोग बोलते हैं ना तो उस चीज़ की वैल्यू होती है, राइट। ट्रॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है ना जो एक को ही मिलनी चाहिए थी, किसी एक को मिलती। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर मुनव्वर भी जीता है तो आई एम श्योर उनके इतने फॉलोअर्स बाहर हैं, उनको प्यार करने वाले इतने लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे नहीं हैं, मेरे भी हैं, लेकिन शायद उस टाइम उस वोट के ज़रिए शायद उतना वो नहीं मिल पाया होगा। तो मुझे लगता है किसी एक की हार है ना, किसी उस घर में सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ी जीत है। मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी जितने लोग वहाँ थे ना उन्होंने कहीं ना कहीं सब ने बहुत मेहनत की है। और टॉप 5 तक पहुँचकर अपने आप को वहाँ खड़ा रखना भी बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे मुनावर का नाम लिया तो मैं एक आपका छोटा सा क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब मैंने वो सुना। आपने एक इंटरव्यू में आपसे शायद पूछा गया था कि जब टॉप 2 का नाम अनाउंस हुआ तो आपको एज अ विनर कौन पसंद था, तो आपने बहुत अच्छा नाम लिया कि मुनावर क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अभिषेक क्योंकि मेंटली और फिजिकली ज़्यादा उसका गेम प्लॉटिंग आपको ज़्यादा अच्छा लगा। बट कहीं ना कहीं अभिषेक अपने एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आया जो कतई किसी को नहीं पसंद आया। उनका कहना था कि अंकिता लोखंडे एक बहुत बड़ा नाम है, वो कहीं ना कहीं अपने नाम और फेम की वजह से टॉप 4 और टॉप 5 में डिज़र्व थी नहीं तो वो नहीं डिज़र्व करती थी। इस पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा कोई स्टैंड नहीं है इस पे। मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच्योरिटी लेवल एग्जैक्टली तो अगर मैं क्या बोलूँ अभिषेक को, बट मुझे ऐसा लगता है कि इमैच्योर है। एंड देन मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा आपके सीनियर्स जो होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, आप इस फील्ड में हो, मैंने हमेशा अपने सीनियर्स की उतनी रिस्पेक्ट की है लाइफ में। और मुझे बस ऐसा लगता है कि अभिषेक अभी नया नया पढ़ाव है उनका, थोड़ा एक्साइटेड है, ओवर एक्साइटेडमेंट उसमें रहता है, वो हमेशा है। बट ठीक है, इट्स ओके, आई हैव नथिंग टू से बिकॉज हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद वो अगर ये बोल रहा है तो उसको भी समझ में आएगा कि वो गलत बोल रहा है। कहीं ना कहीं नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक बॉन्ड रहती है, इक्वेशन रहता है। लेकिन क्या होता है जब आप नई नई सीढ़ी चढ़ते हो ना तो थोड़ा आता है। जब भी आप टॉप 4 के टॉप 3 के रनर अप से बाहर हुई तो आपके जगह जो जिसका स्टैंड लेना मुझे बहुत पसंद आया वो सलमान खान थे। जो उन्होंने टॉन्ट सबको दिया वो बहुत सुन के मजा क्योंकि वो बहुत मजा आया सुन के, क्योंकि उनका एक लाइन मुझे बहुत पसंद आया, जब तक तुम लोग अपना करियर स्टार्ट तब तक 2 प्रोजेक्ट खत्म हो चुके होंगे। और यही हुआ। मेरी फिल्म आ रही है 22 मार्च को, है ना, और उसके बाद मेरी इतनी सारी चीजें लाइन अप। तो मुझे लगता है जब सलमान सर ये बोलते हैं ना वो दी एंड है। क्योंकि वीकेंड का वार पे हम किसकी बातें सुनते हैं? सलमान सर की। तो जनता किसको मानती है? सलमान सर को। और जब सलमान सर ने ये बोला कि यू आर द विनर फॉर मी, आई एम ग्रेटफुल टू सलमान सर दैट ही सेड दैट। क्योंकि वो भी हमारे साथ उस जर्नी में बहुत अटूट हिस्सा रहते हैं। अगर हम किसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो वो पूरा उस चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट उनका भी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो ये कहते हैं तो मैं बस, उन्होंने कह दिया, आप लोगों ने कह दिया, और क्या चाहिए, खत्म बात। बात करें अगर बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो निकलते गए बिग बॉस के हाउस से
उनका हर किसी का एक ही स्टेटमेंट था कि अंकिता लोखंडे रिश्ते बनाती हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अच्छा, और जो एक बात बहुत किस ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ये उन लोगों ने बोला जिनके साथ मैं रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे नहीं बना पाया। बट हम जहाँ देखते थे मैम, आपका रिश्ता हर किसी से बना है, बस फिर बोल दिया आपने, और क्या है। हर किसी उनकी से बातों को रिश्ता डिक्लाइन करते हैं हम सारी। यस। बट जब भी उनके इंटरव्यूज होते थे वो एक स्टेटमेंट लेते थे कि आपने एक नाम लिया था हाउस में बहुत बार, वो हम फील करते थे कि क्यों, क्योंकि वो आपने खुद से नहीं लिए थे। सुशांत का नाम। यस। हाँ, मैंने कोई एक इंटरव्यू में सुना भी जहाँ रिंकू मैम बोल रही थी कि सुशांत का नाम क्यों अंकिता ने लिया। वो कहीं ना कहीं बट बोल रही थी कि फेम के लिए, वोट के लिए, अब ये रिंकू मैम ही जाने, लेकिन मुझे लगता है कि इवन रिंकू के बाद भी लोगों ने नाम ली, ये बातें कही हैं। जिन्होंने भी कही है उनको आई एम श्योर मुझसे शायद वो मुझे नहीं समझ पाए होंगे, और मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है। ठीक है, उनका वो टेक हो सकता है, लेकिन मुझसे जब पूछा गया तभी मैंने सुशांत के बारे में बात की है हमेशा। मुझे किसी ने अगर पूछा है कि वो कैसे थे, और मैं क्यों छुपाऊँ और मैं क्यों ना नाम लूँ। मैं वहाँ अपने पापा का भी नाम लेती थी, क्योंकि मेरे पापा मेरे बहुत दिल के करीब थे और वो नहीं है इस दुनिया में, तो मैं उनके बारे में अगर कुछ वो बोल सकती हूँ तो फिर मैं सुशांत का नाम क्यों नहीं ले सकती। कौन मुझे ये बोलता है कि मैं नहीं ले सकती, अगर मेरे पास उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं बताने के लिए, जिससे कि इन्हीं लोगों को जो मुझसे पूछते थे, मुझे लगता था उन्हें वो दे यूज्ड टू लुक अप टू सुशांत। तो अगर मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली सुशांत का नाम लूँगी और मैं बताऊँगी वो कैसा इंसान। बिग बॉस की जर्नी की बात करें जहाँ बिग बॉस खुद कहते हैं कि अंकिता लोखंडे को किसी का इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिश्ते बनाए हैं तो रिश्ते डेफिनेटली निभाए भी हैं बिग बॉस हाउस से लेके रियल लाइफ तक। बट कहीं ना कहीं नोक झोंक बहुत हुए विकी भैया एंड आप में, बट वो नोक झोंक एक कपल में होता रहता है बट हर एक फ़ैन जो आपके हेटर्स रहे हैं कहीं ना कहीं उनको लगता था फेक है। इवन जब आप लोगों ने एक बातें चलती थी जब दो जन लड़ते हैं तो एक दूसरे को चल निकल तो डिवोर्स तक क्यों आए हम दोनों। हम तो ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हैं भाई, डिवोर्स चाहिए कहते अलग होना है, कहते को ठीक है हमने कर ली भाई, ऐसी बात है। हमारी मर्जी, हम कपल हैं, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है कोई बात नहीं। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि रिश्ते जब मैं रिश्तों की बात करती हूँ, जब मैं घर में आई थी मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं ऐसे नहीं बात कर सकती, मुझे आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं रिश्तों की बात करती हूँ तो मैं इस घर में जब आई मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मेरा एक विकी जो रिश्ता ऑब्वियसली जो था वो, लेकिन जाते वक्त मैं अपने साथ बहुत लोगों को लेकर गई हूँ, एंड दैट्स मी। मुझे लगता है कि जब जर्नी ख़त्म होती है ना, आप कितने लोगों को अपने साथ लेकर जाते हो ना, तब मैटर करता है। और आज की डेट में मेरे पास उस घर से कई लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो भले ही मेरी बुराइयां करते हो लेकिन वो फिर भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो फिर मुझे अब पता है कि मुझे किन्हें चूज़ करना और किन्हें नहीं करना है।